आज हम लोग हाइट्स एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। पहले ही हम बताए थे कि 10 क्लास में ट्रिगोनोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ना है। राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज यानी कि एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। इसके सामने वाले साइड को H और ये एंगल अगर थीटा है तो इसके सामने वाला साइड P और ये B। अब इसमें हाइट्स एंड डिस्टेंस में क्या होगा कि इस तीन साइड में से कोई एक साइड दिया हुआ रहेगा और एक एंगल दिया हुआ रहेगा। जैसे मसलन मान लीजिए कि ये ट्रायंगल ABC है और इसमें ये साइड 20 मीटर दिया हुआ है और ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। ऐसा फर्ज कर लीजिए इन ट्रायंगल ABC AC इक्वल टू 20 मीटर, एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री। अब इन दोनों में से कोई एक या दोनों निकालने के लिए कह सकता है। फर्ज करिए AB निकालना है तो आपको इसमें पहले देखना है जो दिया हुआ है वो क्या है, P है, B है या H है। क्या है वो? H है। तो यहाँ लिखिए H बराबर AC बराबर 20 मीटर। और जो निकालना है वो क्या है? निकालना है आपको AB। ये क्या है? P, B या H? P है ये। इसके सामने वाला क्या कहलाता है? P। तो ये P हो गया। ये आपको निकालना है। अब हम आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में तीन चीज बताएं, साइन, कॉस और टेन। साइन थीटा का होता है P बटे H, कॉस थीटा का होता है B बटे और टेन थीटा का होता है P बटे। ये जो निकालना है और जो दिया हुआ है यानी H और P, ये किस में आता है? साइन में, कॉस में या टेन में? वो पहले खोज लीजिए। तो ये साइन में आता है तो हम यहाँ लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर, क्योंकि एंगल यहाँ थीटा नहीं है, एंगल यहाँ दिया हुआ है कितना? 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू बराबर में क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे P बटे साइन 60 डिग्री का वैल्यू के चार्ट से देखना पड़ेगा आपको। इसीलिए हम बोलते हैं बार बार वैल्यू याद करिए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहता है। तो वैल्यू आपको याद करना होगा या फिर जो चार्ट हम बता के दिए हैं उसमें से देख लीजिए। √3/2। P कितना है? AB। और H क्या है? AC। ये हो जाएगा आपका √3/2। AB तो निकालना है और AC कितना है इसमें? 20। तो यहाँ 20 लिख दीजिए। अब टेढ़ा टेढ़ी गुना कर लीजिएगा तो आपको अपने आप निकल के आ जाएगा AB√2 बराबर AB√2 नहीं, AB गुना 2 नहीं, ये इधर गुना हो जाएगा बराबर 20√3 और ये 2 इधर आके बटे 2 कट जाएगा कितना? यानी AB बराबर आ गया 10√3 मीटर। सो जो निकालना है वो बन गया। ये हुआ आपका एक चीज़ कि क्या क्वेश्चन में रहता है और कैसे निकालना है। अब दो चीज़ इसमें और जानना है, दो चीज़ और जानना है। एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एक दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एलिवेशन को हिंदी में उन्नयन कोण और डिप्रेशन को अंग्रेजी में अवनमन कोण कहते हैं। हालांकि जब हम इस सवाल बताएंगे तो आपको बताएंगे दोनों लगभग एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है।
लेकिन ऊपर और नीचे का फर्क है। एलिवेशन और डिप्रेशन जो है ये जेनरली एलिवेशन तब बनता है जब हम कोई चीज़ नीचे से ऊपर की ओर देखें। मतलब अगर पॉइंट P पर किसी घर के छत का, देखिए घर वर्टिकल खड़ा होगा और हम इस घर से दूर खड़े हैं, तो यहाँ पर जब उसके छत को देखेंगे तो ऊपर की ओर देखेंगे, तब हमारे आँख पर जो कोण बनेगा उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। लेकिन हम घर के छत पर ही खड़े हो जाएं और नीचे किसी पेड़ के जड़ को देखें या किसी पेड़ को देखें तो हमारे देखने का डायरेक्शन नीचे हो जाएगा और हॉरिजेंटल एक लाइन बनाएंगे, या ये समझ लीजिए छत का लाइन है, तो जब हम नीचे देखेंगे तब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। सो इस तरह से ये एंगल ऑफ एलिवेशन और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब भी डिप्रेशन हो तो जो वर्टिकल जहाँ पर आप एंगल बनाएंगे वो नीचे की ओर जाएगा। इसको हम एक एग्जाम्पल में आपको अभी बताएंगे और अच्छी तरह क्लियर कर देंगे कि एलिवेशन और डिप्रेशन होता कैसे है। मैं एक सवाल लिख के बताता हूँ। एक चीज़ यहाँ आपको ध्यान रखना है, जब एलिवेशन हो तो देखने वाले पॉइंट से ऊपर की ओर फिगर जाएगा, और जब डिप्रेशन हो यानी अवनमन कोण हो तो देखने वाले पॉइंट से नीचे की ओर फिगर जाएगा। अब एक सवाल लिख देते हैं फिर बताते हैं। ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन 10 मीटर एबव फ्रॉम बैंक ऑफ ए लेक। लेक माने होता है झील। तो ये देखिए, ये मान लीजिए ये झील है, नीचे पानी है, इसके एक किनारे से 10 मीटर ऊंचाई पर एक आदमी खड़ा है। यहाँ आदमी खड़ा है। अब यह क्लाउड का, बादल का एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण 30 डिग्री मापता है। मतलब बादल जो है अब इससे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। मान लीजिए यहाँ बादल है, ध्यान रखिए, इसके ठीक ऊपर बादल नहीं बना दीजिएगा। बादल आपको चूंकि एलिवेशन है तो इस तरह से आपको बना के ले जाना है। ये एक क्लाउड हो गया, और एलिवेशन हमेशा हॉरिजेंटल लाइन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा वहाँ जहाँ बन रहा है। ये 30 डिग्री हो गया। समझ आता है? कोई दिक्कत है? अब यहीं से इसकी छाया का डिप्रेशन, तो डिप्रेशन मतलब नीचे देखना है आपको। इसकी छाया जो है वो झील में, पानी में बनेगा। यहाँ ए डैश, ये नीचे देखा, देखिए एलिवेशन ऊपर की ओर देखा, और यही है आदमी, यहाँ से ये नीचे की ओर देखा, तब ये एंगल जो है ये बना 60 डिग्री। कोई दिक्कत है? इसकी ये छाया है, शैडो है। समझ में आता है बात? कोई कष्ट है इसको समझने में? फिर इस तरह का एक और सवाल दिखाते हैं, उसके बाद बताएंगे। फिर यहाँ पर सवाल है, ए मैन ऑन टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी एक आदमी 7 मीटर ऊंचे बिल्डिंग पर खड़ा है। यहाँ ये बिल्डिंग मान लीजिए ए बी है। यही आदमी फाइंड करता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर। इसका मतलब है कि बिल्डिंग के ऊपर टावर नहीं है, वरना टावर का टॉप देखने में तो आदमी गिर जाएगा नीचे। इसका मतलब है कि टावर इधर है कहीं, तभी एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। और चूंकि इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब टावर जो है 7 मीटर से ज़्यादा ऊंचा है, तभी ये आदमी यहाँ से इसका एलिवेशन नाप सकेगा। ये हुआ आपका 60 डिग्री एलिवेशन। यहाँ से ये ऊपर की ओर देखा, ये आपका CD जो है ये टावर है। यही आदमी इसके बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट यहाँ है टावर का, है ना, तो डिप्रेशन ऐसे बनेगा यहाँ से ये, तो ये एंगल 45 डिग्री है। अब ध्यान दीजिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ 45 डिग्री है, तो इसका अल्टरनेट एंगल ये होगा। सो हम जब सवाल बनाएंगे तो यहाँ 45 नहीं लिखेंगे, इस तरह के सवाल में यहाँ 45 लिखेंगे। बनता डिप्रेशन कहते इस एंगल को है, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों बड़े बड़े हो जाता है ऐसे सवाल में।
अगर यहाँ से कोई इसके टॉप को देखता है तो एलिवेशन 45 डिग्री होता है, क्योंकि इसको अल्टरनेट एंगल कहते हैं ना, एकांतर कोण हिंदी में। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, इसलिए ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री है। सो एलिवेशन और डिप्रेशन इसी तरह का चीज़ है। एलिवेशन अगर यहाँ नहीं देता, अगर यहाँ डिप्रेशन देता, मैं एक सवाल और बताता हूँ आपको, तब ये ज़्यादा क्लियर होगा एलिवेशन और डिप्रेशन का। यहाँ एक सवाल है, ए मैन इज ऑन टॉप ऑफ ए 50 मीटर हाई टावर। एक आदमी 50 मीटर ऊंचे टावर पर खड़ा है। ये 50 मीटर ऊंचा है। आदमी कहाँ खड़ा है? यहाँ। यहाँ से वह एंगल ऑफ डिप्रेशन मापता है। किसका? टॉप एंड बॉटम दोनों का ऑफ ए बिल्डिंग। इसका मतलब है कि बिल्डिंग का टॉप भी यहाँ से नीचे है, बिल्डिंग इससे छोटा है। यही आपको डिप्रेशन और एलिवेशन में कभी कभी अंतर करना पड़ता है, वरना एलिवेशन डिप्रेशन एक जैसा रहता है। नीचे ही एंगल हम लोग बनाते हैं जहाँ से सवाल बनता है। समझ रहे हैं बात? यह बता रहा है आपको कि 50 मीटर ऊंचे बिल्डिंग से, ऊंचे टावर से, वह बिल्डिंग के टॉप का भी डिप्रेशन नापता है। इसका मतलब बिल्डिंग का टॉप भी इसके टॉप से नीचे है और बॉटम तो ज़मीन पर है ही, वह तो नीचे है ही। इसलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम इज 30 एंड 60। टॉप का डिप्रेशन 30 डिग्री। देखिए यहाँ से टॉप को मिलाए और यहाँ कितना होगा? 30। ये एंगल यहाँ नहीं लिखेंगे हम लोग इस एंगल को यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री। समझ रहे हैं बात? और इसके बॉटम का जो डिप्रेशन है ये 60 डिग्री है। तो बॉटम का डिप्रेशन इस तरह से इसको जोड़ दीजिएगा और यहाँ कितना लिखिएगा? 60 डिग्री। हालांकि होगा ये वाला 60 डिग्री। समझ में आ रहा है बात? लेकिन हम लोग लिखेंगे सवाल बनाने के लिए, हमको यहाँ ज़रूरत पड़ेगा, तो इसको 60 डिग्री लिखेंगे। समझ में आता है बात? कोई क्लियर है एलिवेशन डिप्रेशन में? नहीं। इतना इसको कई बार आप लोग देखिए, सवाल पढ़ के फिगर अपने से बनाइए। यहाँ पर सी और डी नाम ले लीजिए। जब ये अपने से बनाना आ जाए, समझिए हाइट एंड डिस्टेंस आ गया। इससे 4 नंबर का सवाल बोर्ड में रहता ही है।